हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम लोगों को करना है PYQ पावर सेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेटा जी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के PYQ, और ये चैप्टर से आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। अब 3 से 4 क्वेश्चन लाके आपको देते हैं 12 से 16 नंबर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा मार्क्स है, क्योंकि नीट में बेटा जी एक नंबर की मार्काट चल रही है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। कोविड के बाद इम्यूनिटी शब्द सबको ही पता लग गया है ना। तो यार आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। प्रारंभ में आपका ऑलरेडी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सर ने कराई है, नीट सार में, NCERT कनेक्ट में, हर जगह ये चैप्टर आपका हो चुका है। तो आज मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि बेटा जी आज आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग आकाश, अयान, डॉक्टर झटका, मुस्कान, ज्योति, अवनी, महेश, बिस्मित, करुणा, वंदना। गुड इवनिंग बेटा आशीष, सुप्रिया, मयंक। हाय बेटा, कैसे हो सारे, कैसे हो? गुड इवनिंग सुदीक्षा, स्वीटी बेटा, कैसे हो सारे के सारे? जल्दी बताइए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहिए। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। हाय रिया, अमित, पीता, मुस्कान, खुशी, समर, पार्वती। हाय बेटा, गुड इवनिंग चैतन्या, खुशी, रोहित। हाय बच्चों, कैसे हो सारे? जल्दी से बताओ कैसे हो सारे? सब बढ़िया, चंगा चल रहा है, सब मस्त चल रहा है तुम लोग का? हाँ जी, गुड इवनिंग दीपांजलि। हाय शनाया, हेलो बेटा, हाय हाय हाय, कैसे हो सारे के सारे? जल्दी से बताइए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मेरी बस गला खराब चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, तो मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, मतलब इग्नोर नहीं करना है, बातें मेरी सुननी है, बट जिस तरह की आवाज हो रही है उस तरह की आवाज पे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा। ठीक है, ओके। हाय अर्श बेटा, चलो जल्दी से थम्स अप दे दो मेरे को चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके विद आवर टुडे सेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। PYQ करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के, और मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट पता चलेंगे कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी डिजीज से क्वेश्चन आ रहा है। और कल जैसे हमें पता चला था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आता है, और उसमें भी IUD से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। हेलो बेटा, हाय चाहत, निशांत बेटा जी, अग्नि, हाय बेटा, कैसे हो सारे? और पोल भी करेंगे। पोल के लिए बेटा जी आप लोग को पता है ABCD लिखनी है। अब यार बहुत बार पोल में आपका नाम नहीं आता है, तो मायूस नहीं होना है, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं तो इस साल इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए, 5, 4 और बीच में 1। लेकिन आपको अगर एवरेज दिख रहा हो तो एवरेज आपको 3 to 4 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 16 मार्क्स। 12 से 16 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोगों को भी पता है ये चीज। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, सारी स्टेटमेंट ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आप अपना आंसर गलत करते हैं, फिर बोलते हैं मैंने ये ऑप्शन नहीं देखा था, मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा था, मैंने सोचा था करेक्ट लिखा हुआ है लेकिन लिखा इनकरेक्ट था। तो ये नहीं करना है। थैंक यू बेटा सिद्धार्थ। चलिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा आपके सामने। सबसे आंसर चाहिए, सबसे आंसर चाहिए बेटा जी, फटाफट से। हाँ फटाफट से बेटा जी, सबसे आंसर मांगता है, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। नीट 2024 मेरे ख्याल से बायो के केस में जाना ही मैच द फॉलोइंग के नाम से जाएगा, है ना। चलो फटाफट से, बहुत सारे बच्चे आज दिख नहीं रहे हैं मेरे को, रेगुलर वाले। चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, ढंग से पढ़ के आपको आंसर करना है। मैच द फॉलोइंग है बेटा, मैच द फॉलोइंग है। लेट्स सी बेटा, चलिए फटाफट 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 तेजी से आंसर आने चाहिए। CB में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है बहुत तगड़ा वाला मेरे को। ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो बेटा, ऐसे मत करो। देखिए
अब देखिए यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है कोकेन। जब हम लोग कोकेन की बात करते हैं तो ये वो ड्रग है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोजाइलम। क्या कहते हैं? एरिथ्रोजाइलम कोका से इसको ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि ए का है 3 और ए का 3 बेटा जी हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज सी। ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वो है सी। कितना इजी मैच द फॉलोइंग आया है 2024 में, है ना। चलिए कौन सा है बेटा जी? सी है। अब मुझे एक चीज इसका आंसर बता दो, ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका है आपको कौन से कॉन्टिनेंट में या कौन सी कंट्री में मिला था? एरिथ्रोजाइलम कोका कौन सी कॉन्टिनेंट या कंट्री में मिला था? आपकी एनसीईआरटी कंट्री का नाम बताती है फटाफट से। विकास पंडित अभी नाम बताया ही नहीं है मैंने, तुझे कैसे पता चला तेरा नाम आया नहीं आया? एग्जैक्टली आकाश, सी होएगा, सी होएगा। अब जल्दी बताइए कौन सी कंट्री है बेटा जी? ऋषि देखो मैंने पहले ही बोला मेरा कल है बेटा, कल। साउथ, हाँ डॉक्टर झटका बोल रहे हैं अफ्रीका, विश्वजीत यानी स्वीडी बोल रहे हैं साउथ अमेरिका, पार्वती बोल रही है ऑस्ट्रेलिया। तुक्के मारना बंद करो, साउथ अमेरिका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, नेटिव टू साउथ अमेरिका बेटा जी। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? सी है। बताओ, इतना इजी। डॉक्टर झटका, रुचिका, ऋषि क्रिएशन, नितिन, साइलेंट आइज, करुणा, पीता, आकाश, मयंक, गुलनाज, डॉक्टर आयान, कार्डियोलवर, चैतन्या, ज्योति, पीबी, एस्पिरेंट, सास, पार्वती, अग्नि और वंदना ने दिए हैं सही आंसर। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बेटा। अभी हम लोग क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डिजीजेस से क्वेश्चन आया है। कौन सी डिजीज का कौन सा कॉजिंग एजेंट है ये पूछा गया है। ढंग से मैच द फॉलोइंग करना। देखो दूसरा मैच द फॉलोइंग है, 2024 का ही क्वेश्चन है। 2024 में बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आए हैं, ठीक है। अच्छा आप साक्षी हैं, ठीक है, अब याद रहेगा। इट इज, हाँ एग्जैक्टली बेटा, साउथ अमेरिका। अफ्रीका वेफ्रीका याद मत रखो, साउथ अमेरिका के नेटिव पे था। चलिए फटाफट से पोल स्टार्ट कर दिया है, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए, सबसे आंसर चाहिए बेटा जी। कोई नहीं रुकेगा आंसर देने से, ठीक है, कोई भी नहीं रुकेगा आंसर देने से। और जो बच्चा नया आता जा रहा है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन लाइक कर दो, सेशन शेयर कर दो फटाफट से। हाँ जी, बी दिख रहा है बेटा जी, मुझे बी दिख रहा है मैक्सिमम बच्चों का आंसर। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। कॉमन कोल्ड कौन कॉज करता है? राइनो वायरसेस। ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग भूल ही नहीं सकते, क्योंकि बार बार हो जाती है और हमें पता है राइनो वायरसेस अलग सा ही नाम है कॉमन कोल्ड के वायरस का, ठीक है। तो ए का बेटा जी 3 दिखाई दे रहा है, ए का 3 आपको फिर से सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है आपका बी ऑप्शन। मतलब एग्जामिनर ने मेहनत करी ही नहीं है इस बार मैच द फॉलोइंग बनाने में, कंफ्यूज करना ही नहीं चाह रहा है। वो बोल रहा है ले जाओ सीट, है ना, ले जाओ सीट, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या है बेटा जी हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये बताओ यार, वाइडल टेस्ट आपका टाइफॉइड को चेक करने के लिए होता है, तो टाइफॉइड का कॉजिंग एजेंट बताओ, टाइफॉइड का कॉजिंग एजेंट बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से। टाइफॉइड का कॉमन कॉजिंग एजेंट बताइए फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। विकास मैंने स्टार्टिंग में ही बोला पोल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आदित्य तुम आंसर देने पे ध्यान रख दो, ठीक है। हाय कुमकुम, हाय बच्चे, हाय सोनाम, जल्दी जल्दी फटाफट से बताइए कॉजिंग एजेंट क्या है। शनाया बोल रही है सैल्मोनेला टाइफाई, पीबी बोल रहे हैं सैल्मोनेला टाइफाई, सुदीक्षा भी सेम बोल रही है, सास भी सेम बोल रहे हैं, लाइफ सोल, नितिन राठौड़, ज्योति, रिया, पार्वती, बाय द वे सडू, सब के सब सैल्मोनेला टाइफाई बोल रहे हैं, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफाई ही इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या था अपना? बी। डॉक्टर झटका, आकाश, पंडित, पीता, गुलनाज, चाहत, पीबी, एस्पिरेंट, साक्षी, सुदीक्षा, दीपांजलि, ज्योति, कार्डियोलवर, समर, शनाया, आशीष, अग्नि, सुप्रिया, बिस्मित, रुचिका और लाइव सोल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने 2024 का क्वेश्चन है और मैच द फॉलोइंग है। बताओ
2024 का ही क्वेश्चन है और मैच द फॉलोइंग है बेटा जी। जल्दी से फटाफट से मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठीक है, जल्दी से फटाफट से बेटा जी मैच द फॉलोइंग करेंगे, जल्दी फटाफट से। सबके आंसर चाहिए। फिर से आपको डिजीज है और कॉजिंग एजेंट है, जल्दी बताइए फटाफट से। पोल स्टार्ट कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी, पोल स्टार्ट कर रही हूं मैं फटाफट से। ए दिखाई दे रहा है मुझे, ए दिखाई दे रहा है मुझे आंसर में, ए दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से सबके सब ए बोल रहे हैं। क्या तुम्हारी बात मान ली जाए, क्या तुम्हारी बात मान ली जाए बेटा जी? लॉक कर दे। सी भी दिखा मुझे बीच में। महेश वाल्वी बोल रहे हैं कि सी होगा, बाकी सब ए बोल रहे हैं, बाकी सब ए बोल रहे हैं। बताओ 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 बेटा। देखो टाइफाइड अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है। कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है, और ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। सैल्मोनेला टाइफाई क्या है बेटा जी? बैक्टीरिया है। तो ए का क्या है? फोर्थ है। ये तो सबको याद होना चाहिए। ए का फोर्थ है तो फिर से एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको ए का फोर्थ दिखाई देगा, और वो कौन सा है? वो आपका ए है। महेश अब बताओ सी कैसे होगा? महेश अब बताओ सी कैसे होगा बेटा? सी कैसे हो रहा था? ए का 2 कैसे हो सकता है बेटा? नीमाटोड तो फिलियारिसिस होगा ना बेटा, नीमाटोड तो फिलियारिसिस है ना। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या है? ए है। चलो अब मुझे बता दो, रिंग वॉर्म एक फंगस कॉज करता है। रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज है। कौन कौन से फंगल है? कौन कौन से फंगस है जो कि रिंग वॉर्म कॉज कर रहे हैं? जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से। कौन कौन से फंगस है जो रिंग वॉर्म डिजीज कॉज करते हैं? हाँ, मजाक नहीं चलेगा, मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आशीष आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ABCD लिखना है, ठीक है। हाँ, ABCD लिखना है बेटा। सुदीक्षा फिर से देखो, फंगल डिजीज बेटा, फंगल डिजीज बोल रहे हैं, फंगल डिजीज, वुचेरिया नहीं बेटा। हाँ, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। एग्जैक्टली साधना, बेटा वुचेरिया नहीं है, फंगल डिजीज की बात कर रहे हैं, फंगल डिजीज की बात करते हैं। तो हमारे पास 3 है। एग्जैक्टली शनाया, कौन कौन है? माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है और एपिडर्मोफाइटन होते हैं। 3 होते हैं बेटा जी। चलिए ए होगा हमारा आंसर। हर्ष, सुदीक्षा, पीता, गुलनाथ, सुप्रिया, डॉक्टर अयान मलिक, शनाया, साज, अग्नि, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, समर, रुचिका, लाइव सोल, कुमकुम, विकास, सोनम, बिस्मित, डॉक्टर झटका, पीबी और चाहत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2023 का बेटा जी ये क्वेश्चन है आपका, 2023 का बेटा जी क्वेश्चन है ये आपका, और बोन मैरो से रिलेटेड है। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लेना, एग्जामिनर एक एक वर्ड में घुमा देता है। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लेना बेटा जी, एग्जामिनर एक एक वर्ड में घुमा देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पोल स्टार्ट कर रही हूं मैं। हां जी, हां जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए, कोई गलत आंसर नहीं चाहिए। पहले ही 3 बच्चों ने जो आंसर दिया है BDC, BDC 3 ऑप्शन तो बोल दिए, कोई ए भी बोल दो। 3 ऑप्शन तो बोल दिए, कोई ए भी बोल दो। हाँ, सुदीक्षा ने बोल दिया है, सुदीक्षा ने बोल दिया है। जल्दी, पहली स्टेटमेंट बोल रही है बेटा जी कि जो बोन मैरो होती है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, और यहां पर सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्टेटमेंट बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोन मैरो एक तरह का लिम्फोइड ऑर्गन होता है, और यहां पर आपके सारे ऑर्गन, सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स यहां पर बन रहे हैं, और साथ की साथ लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन B और T लिम्फोसाइट यहीं पर बनते हैं। लेकिन आपका जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनकी मैच्योरेशन कहां होती है?
थाइमस के अंदर होती है, मेनली थाइमस के अंदर इनकी मैच्योरेशन होती है, लेकिन प्रोडक्शन बोन मैरो में ही हो रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोन मैरो के अंदर डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन थाइमस के अंदर हो रही है टी लिम्फोसाइट की। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी सही है बेटा जी। ए सुदीक्षा, ए क्यों था बेटा आंसर? हाँ सुदीक्षा बताइए ए क्यों था बेटा, जल्दी बताओ आंसर। ए क्यों दिया था बेटा? ए क्यों दिया था आंसर बताइए फटाफट से। हाँ हाँ, ये दोनों ही एनसीईआरटी की लाइंस है और एक ही पैराग्राफ की। तो आंसर क्या है बेटा जी? डी है। चलिए, एस्पिरेंट दीपिका, साज, नितिन, कुमकुम, सुप्रिया, सुपर क्रेजी किड्स, एकाश, साक्षी, शंखादीप, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, ज्योति, डॉक्टर अयान मलिक, रोहित, समर, हर्ष, चाहत, डॉक्टर टीके, मोहम्मद साउद और अनिकेत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। हाँ, मजाक में दिया बेटा। सुदीक्षा मजाक नहीं करना है, यहां पर मजाक नहीं चल रहा है, ये मैं पहले ही बोल रही हूं, ये मजाक नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। ढंग से पढ़ना, कौन से एसटीडीज है जो कि कंप्लीटली क्योरेबल है। कल हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें हमें बताना था कि कौन सी डिजीजेस हैं जो कि कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होती है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद मैंने ह्यूमन हेल्थ का ही ये पीवाईक्यू सेशन रखा है, और अगर हम लोग सीक्वेंस से चलते तो इवोल्यूशन होता। ठीक है, चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से तेजी से सबके आंसर आने चाहिए। बी दिखाई दे रहा है मुझे बच्चों का आंसर, बी दिखाई दे रहा है बेटा जी, मुझे बच्चों का आंसर दिखाई दे रहा है कि मैडम बी होगा, बी होगा। कौन सी है जो क्या है पूरी तरह से क्योरेबल है, क्योर हो सकती हैं, कौन सी होती है? देखो जी, यहां पर ये जो एचआईवी इन्फेक्शन है ये क्योरेबल नहीं है, ये क्योरेबल नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ये सिफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस दोनों ही क्योरेबल है। हेपेटाइटिस बी क्योरेबल नहीं है, फिर आपका ये जेनाइटल वाला भी क्योरेबल नहीं होता है। तो हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन है जहां पर आपको क्योरेबल एसटीडीज देखने को मिलेंगी। तो आंसर क्या है बेटा जी? बी है, बी है। कौन सी क्योरेबल होती हैं ये पूछा गया है, आंसर बी होगा। एस्पिरेंट, रिया, डॉक्टर झटका, चाहत, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, सुदीक्षा, ग्रोमोर, अनिकेत, ग्रोमोर बहुत दिनों बाद दिखे, साइलेंटाइज, लाइव सोल, हर्ष राय, शनाया, साथ, सुपर क्रेजी किड्स, आदित्य, सुप्रिया, दीपांजलि, गूगल गेमिंग, साधना यादव और दीपिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस इज कंप्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अब आंसर करिए, अब आंसर करिए फटाफट से, अब आंसर करेंगे फटाफट से। फटाफट से कंप्लीटली क्योरेबल, कंप्लीटली क्योरेबल ही बताना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा तो शायद नॉन क्योरेबल वाली भी सही हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाय यूनिवर्सल बॉस, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बस इधर बतानी है कंप्लीटली क्योरेबल कौन सी है। यहां पर कंप्लीटली क्योरेबल सिर्फ आपकी गोनोरिया है। कौन है बेटा जी? गोनोरिया है कंप्लीटली क्योरेबल। बेटा हेपेटाइटिस बी भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा तो नहीं हो सकता क्योर, इस समय नहीं हो सकता क्योर। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा जी? ए। डॉक्टर झटका, सुप्रिया, रुचिका, साधना, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, साक्षी, दीपिका, समर, पीबी, हर्ष, पांडे, ग्रोमोर, चाहत, एस्पिरेंट, मैथ बाबा, सीएसके ब्लड, दीपांजलि, एकाश, साइलेंटाइज, डॉक्टर अयान ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से फटाफट से सबके आंसर मांगता है मेरे को। हाँ जी, ए होएगा पिछले वाले का, ए होएगा पिछले वाले का बेटा जी। फटाफट से सबके सबका आंसर आना चाहिए तेजी से, सबके आंसर आने चाहिए तेजी से, जल्दी 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 फटाफट से।
फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, सबके सब आंसर करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे, तेजी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस फॉर ऑफ अ डिजीज और इट्स अर्ली ट्रीटमेंट? जल्दी बताइए। बहुत बहुत इजी सवाल है बेटा, बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कौन सी डायग्नोसिस है, ऐसी कौन सी डायग्नोसिस है जिसको अगर हम लोग अर्ली स्टेज पे कराते हैं तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी डिजीज है, कौन सी डिजीज है, इसका हमें इस अर्ली स्टेज पे पता ही नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? जब वो डिजीज इतनी ज्यादा फैल गई होगी, तब इस डायग्नोसिस से हमें पता लग सकता है, वरना अपन को पता नहीं लगेगा। कौन सा है बेटा? सीरम और यूरिन एनालिसिस। अगर कोई डिजीज बहुत कम मात्रा में है, कोई कॉजिंग एजेंट बहुत मिनिमम मात्रा में है आपकी बॉडी के अंदर, और आप जितना मर्जी यूरिन और सीरम एनालिसिस कराते रहिए, नहीं पता चलेगा कि कौन सी डिजीज है या कौन सा कॉजिंग एजेंट है जो वो डिजीज कॉज कर रहा है। तो क्या होएगा? ए होएगा। एग्जैक्टली आकाश, ए होएगा बेटा जी, ए होएगा। साइलेंट आइज, ज्योति, फराज, बाय द वे, सडूर, साक्षी, अवनी, चौहान, दिव्यांश, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, लाइफ सोल, साधना, रुचिका, आकाश, एस्पिरेंट, बिस्मित, ग्रोमोर, पीवी, दीपिका, रिया, समर, शनाया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ग्रोमोर, ये पीवाईक्यूज चल रहे हैं। देखो अब नीट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इजी लग रहे हैं? बताओ, है ना? इजी लग रहे हैं क्योंकि इजी होते हैं। हम अपने दिमाग में चीजों को हार्ड बना लेते हैं बेटा, और कुछ नहीं होता, ठीक है? और कुछ नहीं होता, ठीक है? हम सिर्फ अपने दिमाग में हार्ड लगा लेते हैं सारी चीजों को। चलो फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हाँ चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, कोई नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं होगा जो कि आंसर नहीं करेगा। सबके आंसर। इस चैप्टर का रिवीजन बहुत बार हो चुका है बेटा, और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं चैनल पे, आपको इसके प्रारंभ के लेक्चर्स मिल जाएंगे विशाल सर के, आपको एनसीईआरटी कनेक्ट में मिल जाएगा, आपको नीट सार में मिल जाएगा, और आपको पीवाईक्यू मिल रहे। क्या क्या करवाएंगे? सब करवा दिया है बेटा जी, आप लोगों को सब करवाया जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का है बेटा जी। जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए, ठीक है? In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces a progeny virus? कौन से ब्लड कॉर्पसल्स हैं जहां पर HIV जाएगा तो वहां पर ही वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी बहुत सारी प्रोजेनी बनाएगा? कौन से होते हैं बताओ? वो होते हैं, अरे ये तो हिल गया, ठीक है? वो होते हैं कौन से? आपके TH सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? TH सेल्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? क्या होगा आंसर? डी होगा आंसर, ठीक है? क्या बात है, यानी कि सबको आता था ये। शिवम, समर, हर्ष, शनाया, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, पीबी, रोहित, बाय द वे, सडू, एस्पिरेंट, अग्नि, कुमकुम, लाइफ सोल, CSK, ब्लड, डॉक्टर झटका, रुचिका, शंकादीप, मोहम्मद साउद, यूनिवर्सल बॉस, साधना और सुप्रिया ने दिया है सही आंसर। बाकी सबने भी दिया है, लेकिन ये पोल पकड़ नहीं पाता है यार तुम लोगों को, है ना? हाँ, चैट बॉक्स खुल नहीं रहा है मयंक, कोई बात नहीं बेटा, तू सेशन देख, तू एक कॉपी पे लिखते रहे आंसर अपने। चलो फिर से आपका क्या है? फिर से आपको दिखाई दे रहा है मैच द फॉलोइंग, फिर से आपको दिख रहे हैं ड्रग्स, लेकिन यहां पर इस बार कहां से ऑब्टेन हुआ है वो नहीं है, फंक्शन क्या है, कौन सा ड्रग क्या कर रहा है वो पूछा गया है। तो फटाफट से ढंग से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना, ड्रग्स पढ़ रहे हो तो हेल्यूसिनेट नहीं होना है बेटा जी, ठीक है? चलिए फटाफट से प्रोसीड करते हैं बेटा जी। डी और बी में बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, डी और बी में बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है बेटा। क्यों कंफ्यूजन है देखते हैं, क्यों कंफ्यूजन है देखते हैं। डी और बी में क्यों कंफ्यूजन है बेटा जी? डी और बी में क्यों कंफ्यूजन है बेटा जी? जल्दी बताइए। हाँ जल्दी फटाफट से। हेरोइन क्या करती है? हेरोइन बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। क्या करती है? हेरोइन बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। फिर आपका मैरिजुआना क्या करता है? मैरिजुआना क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। क्या करता है? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को खराब करेगा, इफेक्ट करेगा।
कोकेन क्या कर रही है? कोकेन आपके डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन में इंटरफेयर करेगी। क्या करेगी? कोकेन आपके डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन में इंटरफेयर करेगी और मॉर्फिन करती है एक्ट एज अ पेन किलर। तो आंसर क्या होगा? ए का क्या हुआ है बेटा? 2 हुआ है। ए का 2 हमें सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें काय बात का कंफ्यूजन था? हाँ बेटा, इतनी एनर्जी से ही पढ़ाया जाता है, तभी लगता है कि पढ़ाया है। रिया कार्डियोवास्कुलर पे इफेक्ट करता है, ठीक है, मॉर्फिन पेन किलर है। आंसर क्या है? डी है। आंसर है बेटा डी। डॉक्टर झटका, शिवाम, समर, यूनिवर्सल बॉस, ग्रोमोर, दीपिका, साक्षी, मैथ बाबा, बाय द वे सडू, अग्नि, लाइव सोल, एस्पिरेंट शनाया, डॉक्टर अयान मलिक, रुचिका, सोनम, सीमा, फराज, सुदीक्षा और आकाश पंडित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, फिर से क्वेश्चन आया क्या? मैच द फॉलोइंग आया, ठीक है। हाँ जल्दी मैच द फॉलोइंग आया है बेटा जी, फटाफट से तेजी से सबके आंसर आने चाहिए, तेजी से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी। राधे राधे सूर्यवंशी जी। हाँ सब आज नहीं आए हैं, मैं इनको कल क्लास में देखूंगी। ये जब आएंगे ना तब इनसे बात करी जाएगी, ये जो नहीं आए हैं ना उनसे बात करी जाएगी, तुम टेंशन मत लो। बायो बाबा भी नहीं आया है, ठीक है, और प्रिंस भी नहीं आया है, एजे भी नहीं आ रहा है क्लास में, है ना, इनसे बात करी जाएगी। ये वैसे तो इतना एक्टिव रहते हैं पूरे दिन, लेकिन अभी नहीं आया जा रहा है इनसे क्लास में। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से तेजी से आंसर आने चाहिए। हाँ जी, डी लग रहा है, डी लग रहा है बेटा जी, डी लग रहा है। ओके देखते हैं, देखिए डी लग रहा है। तो आपका अभी हमने डिस्कस किया था, रिंगवर्म कॉज करता है आपका ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरन, ठीक है। फिलियारिसिस कौन कॉज करता है? फिलियारिसिस कॉज करता है आपका वुचेरिया ब्रांकोफ्टाई, वुचेरिया मलाई कॉज करता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कॉज कर रहा है? निमोनिया कॉज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा कौन सा एक और कॉजिंग एजेंट होता है निमोनिया का? जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ कोई बात नहीं देव, तू सुन मत, फिर क्लास से चले जाओ। हाँ जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए बेटा जी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा निमोनिया कौन कॉज कर रहा है? जल्दी ओके ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स मैं पक्का दिखा दूंगी आज क्लास में, ठीक है। हाँ जल्दी बताओ कौन कॉज कर रहा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा कौन कॉज करता है निमोनिया? जल्दी बताइए फटाफट से जल्दी फटाफट से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एग्जैक्टली बिस्मित, लाइव सोल, अंश कुमार जायसवाल, हर्ष राय, एग्जैक्टली बेटा जी। कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। ए का क्या है? 2 है। ए का 2 हमें कहां दिखाई दे रहा है? ए और डी में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे 2 ऑप्शन चले गए। फिर बी का क्या है? 3 है। बी का 3 हमें कहां दिखाई दे रहा है? दोनों में दिखाई दे रहा है अब तक। सी का क्या है? 4 है। सी का 4 हमें डी में दिखाई देता है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही है। क्या है बेटा जी? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ज्योति, यूनिवर्सल बॉस, आफिया, सुप्रिया, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, पीवी, पीता, दीपिका, सोनम, सूर्यवंशी, अंशिका, साक्षी, शनाया, डॉक्टर अयान मलिक, समर, फराज, कुमकुम, मयंक, आकाश और सुदीक्षा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ठीक है, क्या बात है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इम्यूनिटी से क्वेश्चन है, आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से क्वेश्चन है, ग्राफ्ट रिजेक्शन से क्वेश्चन है। ये ना बहुत क्या कहते हैं, ये लाइन जब भी कोई पढ़ाता ना, ये HLA वाला आपका कोई भी टीचर पढ़ाएगा वो अलग से ये चीज बताएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से चलिए फटाफट से। यस आफिया पठान, यू आर विजिबल बेटा जी, यू आर विजिबल, टेंशन नहीं लेने का है बेटा। सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। कौन सी इम्यूनिटी है जो कि केपेबल है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन? ग्राफ्ट रिजेक्शन पता है ना क्या होता है? मान लो किसी का हार्ट फेल है ना, मान लो किसी का हार्ट फेल है।
अब क्या कोई कहीं और से हार्ट आया और जिसका हार्ट फेल था उसकी बॉडी में हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। अब जब हमारी बॉडी उस ग्राफ्ट को, उस हार्ट को रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का तो था नहीं और हमारी बॉडी को बर्दाश्त ही नहीं है कि कुछ बाहर का आए, है ना, तो बेटा जी कौन सी इम्यूनिटी है जो उस हार्ट को रिजेक्ट करेगी, उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट करेगी? वो होती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है बेटा जी। ठीक है, क्या होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो होती है जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है। तो आंसर बेटा जी ए होगा, आंसर बेटा जी ए होगा। ठीक है, अनिकेत, लाइफसोल, आफिया, दीपिका, बाय द वे, सरू, अंशिका, अग्नि, समर, सीएसके ब्लड, कुमकुम, यूनिवर्सल बॉस, पीबी, सूर्यवंशी, ज्योति, एस्पिरेंट, महेश, मयंक, रुचिका और साक्षी। बेटा आपका नाम मुझे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेज दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये आपको इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स दे रखे हैं और वहां पर एग्जाम्पल दे रखे हैं या फिर उनसे एसोसिएटेड चीज दे रखी है। ठीक है, तो फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से सबके सब आंसर, सबके आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। चलिए चलिए फटाफट से बेटा। हाँ जी, क्या हुआ साइलेंट आइज? क्यों परेशान हो रहे बच्चे? क्यों परेशान होना है? क्या हो गया बच्चे? बोलो बोलो बोलो, क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए फटाफट से आंसर करिए। परेशान नहीं होना है यार, ये पोल वोल के चक्कर में परेशान नहीं होते हैं। चलिए फटाफट से, चलिए फटाफट से, ये तो आना ही चाहिए। ये तो यार बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल इजी है, इजी है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इनेट इम्यूनिटी तो यूं याद हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थोड़ा बच्चा इधर उधर फंसता है ना। चलिए देखते हैं। सेलुलर बैरियर्स यानी कि कुछ सेल्स जो कि बैरियर क्रिएट करते हैं, उनमें से एक है आपके न्यूट्रोफिल्स। कैसे यार? ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं बेटा जी। फिर आता है आपका साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में आपका इंटरफेरॉन आ जाता है। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स में बेटा जी इंटरफेरॉन आ जाता है। तो ए का 3 है और बी का 1 है, ए का 3 है और बी का 1 है बेटा जी, ए का 3 है और बी का 1 है, यानी कि हमें अपना आंसर मिल रखा है, दैट इज ए। और मेरी पलटू जनता, ये डी वाले कौन थे? बताओ बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? ये जो डी वाले बच्चे हैं कौन है बेटा? आंसर तो ए है, साइटोकाइन बैरियर के अंदर ही आपका इंटरफेरॉन रिलीज होता है ताकि जो अनइंफेक्टेड सेल है वो उसको खराब नहीं होने देता। हाँ, मेजॉरिटी वाले बच्चों ने गलत आंसर करा है। अब बताओ, अब क्यों पलट रहे हो पलटू? हाँ ए है मैम, अब तो मैम ने बता दिया तो ए ही होगा, तब से तो डी चल रहा था। बताइए, गुड इवनिंग बेटा। हाँ बताइए, कैसे गलती करी थी? हाँ हम हैं, कितने खुश हो रहे हो और हंसने वाली इमोजी भी भेज रहे हो। हाँ मैम गलत हो गया, सॉरी बेटा, मैंने पहले ही बोला था ढंग से पढ़ा करो चीजों को। ऑप्शन देख के आंसर गलत। ठीक है, आंसर बेटा ए होगा इसका। आंसर क्या होगा? ए होगा, जो तुम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने गलत करा है। आफिया, रिया, अंश, बिस्मित, हर्ष, पीता, सुप्रिया, सुदीक्षा, शनाया, चाहत, एमजी, बिश्नोई, तनवीर और पीबी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। र्यूमेटॉइड है बेटा, ठीक है, र्यूमेटॉइड है ये। ठीक है, जल्दी फटाफट से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी सही है, कौन सी गलत है? दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, क्या हो रहा है? नहीं बेटा, जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना। गलत आंसर एक्सपेक्ट नहीं करूंगी मैं यहां पर, तुम्हारा बहुत बार रिवीजन हो गया है। आफिया पठान, आफिया तुम तो डेली आ रहे हो ना बेटा क्लास में? अच्छा ठीक है शिवम, अगले पोल से पक्का ध्यान रखूंगी कि टाइम देना है। चलिए फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट फटाफट, तेजी से आंसर सबके। बेटा आ गया प्रिंस, बड़ी जल्दी आया तू इस बार, क्लास में टाइम पे आया करो। चलिए फटाफट से,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो पहला है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। बिल्कुल सही है, ये अपने सेल्स को भी नहीं पहचानता है, ये भूल ही जाता है, ये अपने और पराये के बीच का डिफरेंस भूल जाता है। इसको अपने भी क्या लगते हैं, दुश्मन लगते हैं, और यही पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो कि बिल्कुल सही बोल रही है। नेक्स्ट, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cells। आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, वो है rheumatoid arthritis। और अगर rheumatoid arthritis क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये सेल्फ सेल्स को अटैक करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा बेटा जी, सी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी, सी होगा। अच्छा, बी है स्टेटमेंट 1 एंड, अच्छा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर है सी। मयंक, सैनी, हर्ष, सुधांशु, ज्योति, कार्डियो लवर अनिकेत, आफिया, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, एस्पिरेंट बाबूलाल, दीपिका, अंशिका, अग्नि, सुपर क्रेजी किड्स, अवनी, साक्षी, रुचिका, सीएसके ब्लड, शनाया, कुमकुम और सुदीक्षा ने दिए हैं बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, आपको ढंग से पढ़ लेना, गलत स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट बतानी है बेटा जी आपको। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हां, फटाफट से बेटा जी, हां फटाफट से बेटा। पीवाईक्यू है, हर कोई कराएगा क्लास में, सब जगह से तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है। चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। कोई बात नहीं सृष्टि, कोई बात नहीं बेटा जी, फटाफट से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी। चलिए फटाफट से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर चीख चीख के बोल रही है कि मैं इनकरेक्ट हूं, यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चीख चीख के बोल रही है कि मैं इनकरेक्ट हूं। दूर से ही दिख जानी चाहिए, जिसका ये चैप्टर अच्छे से हो गया है ना, उसको दूर से ही दिख जानी चाहिए, क्योंकि मेरे को तो ऐसे ऐसे चीख चीख के बोल रही है कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। ठीक है, हाँ तो यार देखो, हाँ एंटरटेनमेंट में सबकी ही मैडम हूं। चलो देखो यार, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, सीधे गलत स्टेटमेंट बताती हूं, इज नॉन स्पेसिफिक। बताओ बताओ, इतनी बड़ी मिस्टेक यहां पर कर दी है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक नहीं होती है, स्पेसिफिक होती है। इसको पता है कि कौन सा पैथोजन आएगा तो कौन जाएगा उसे मारने। स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसलिए मैं बोल रही थी यहां पर चीख चीख के ये स्टेटमेंट बोल रही है कि मैं गलत हूं। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा जी, डी है। आंसर क्या है बेटा जी, डी है। चलिए देखते हैं किस किसने आंसर करा है। सुदीक्षा, स्वीडी, रुचिका, आफिया, समर, चाहत, प्रिंस, अग्नि, बाबूलाल, एमजी बिश्नोई, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, शनाया, सुप्रिया, सृष्टिपाल, अनिकेत, ज्योति, दीपिका, साज, मयंक और सुपर क्रेजी किड्स ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे मुझे पता है, इतना हार्ड क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे मुझे पता है, और पहले हमने डिस्कस भी नहीं करा है। बताओ, है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन है बेटा, इतना हार्ड क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाओगे, आई नो। चलिए फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। गलत आंसर कोई नहीं देगा, चाहे ये हार्ड है, पर गलत आंसर कोई नहीं देगा मेरी जनता। ठीक है, हाँ सब सही थे। चलिए फटाफट से तेजी से आंसर आना चाहिए। देखो रिपीटेड सा क्वेश्चन है बेटा, एक डिजीज चेंज करी गई है यहां पर, बाकी रिपीटेड है, बाकी रिपीटेड है बेटा जी। फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके, तेजी से आंसर आने चाहिए सबके। क्या बात है, ए दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। फिलियारिसिस अभी बात हुई थी, वुचेरिया ब्रांकोफ्टाई कॉज करता है। ठीक है, अमीबियासिस, अमीबियासिस कौन कॉज करेगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करेगा। तो ए का 3 है, बी का 4 है और अपना आंसर ए है। न्यूमोनिया अभी बात करी थी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रिंगवॉर्म, ट्राइकोफाइटन। ठीक है, तो आपका ए का 3 है, पहले से ही पता लग गया है हमें कि आपका आंसर ए होगा। इतना हार्ड क्वेश्चन दिया है, सोचो सोचो, इतना टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे नीट में और तुम फिर भी डरते हो। बताओ
है ना। तो साक्षी सीएसके ब्लड, बिस्मित, सुदीक्षा, अवनी, साज, पीता, मयंक, बाबूलाल, आफिया, समर, एमजी बिश्नोई, शनाया, सुपर क्रेजी किड्स, शिवम, हर्ष, अंशिका, सृष्टिपाल, स्वीटी और साइलेंट आइज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए फिर से डिजीजेस से, कॉमन डिजीजेस से क्वेश्चन आया है बेटा जी, ठीक है, फिर से कॉमन डिजीजेस से क्वेश्चन आया है। कोई बात नहीं एस्पिरेंट बेटा, मुझे पता है तू डेली आ रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए तेजी से बेटा जी। हाँ फटाफट से पोल स्टार्ट कर रही हूं। देखो देखो फिर से इतना टफ क्वेश्चन बताओ, हर साल इतना हार्ड क्वेश्चन देंगे, क्या होगा बच्चों का, है ना। इतना हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं ये एनटीए वाले, क्या होगा तुम लोगों का बताओ। आता ही नहीं है तुम्हें इतना तो, है ना। चलिए फटाफट से ए फॉर एप्पल बोल रहे हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अनुराग सर, ए फॉर अर्शप्रीत मैम। हाँ ए फॉर एप्पल बेटा जी। टाइफाइड कौन कॉज कर रहा है, सैल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है, 1 का है 3, 1 का 3 आपको फिर से एक बताओ। इतना इजी करके दे दिया है, बिल्कुल थाली परोस के रख दी है, तुम्हें बस खाना खाना है ना। इतना इजी यार, तुम लोग ऐसे ही डरते हो यार, बताओ इतना इजी आती है ज़ोलॉजी। सुपर क्रेजी किड्स, मोहम्मद, मुन्ना, माइकल, सुप्रिया, सृष्टिपाल, शाहीन, सीएसके, अवनी, आफिया, शनाया, रिया, ज्योति, जैस, हर्ष, साक्षी, एस्पिरेंट, सुदीक्षा, बाबूलाल, समर, फिजिक्स और प्रिंस ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी स्टेज प्लाज्मोडियम की एंटर कर रखी है, ये पूछ रहा है। तो इधर उधर नहीं जाने का है, ज्यादा नहीं सोचने का है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन है जो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहा है ये पूछते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए बेटा जी, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। हाँ जी कौन सी स्टेज है। गुड इवनिंग बेटा जी, लेट है आप क्लास के लिए, जल्दी। सुपर क्रेजी किड्स, ट्रोफोजॉइड्स कैसे होगा। आहा गलत आंसर किया है तुमने, हाँ डी नहीं होगा। फटाफट फटाफट तेजी से बदल दिया आंसर सुपर क्रेजी किड्स ने। चलिए फटाफट से बेटा जी, इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम की जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है वो एंटर करते हैं आपके स्पोरोजॉइड्स। अब मुझे बताइए एनाफिलीज में ह्यूमन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है बेटा जी, तो एनाफिलीज में कौन सी स्टेज जाएगी। अगर एक फीमेल मच्छर आई और उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो उसके अंदर कौन सी स्टेज एंटर करेगी प्लाज्मोडियम की, जल्दी बताइए। उसके अंदर कौन सी स्टेज एंटर करेगी प्लाज्मोडियम की, जल्दी बताइए फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से। बहुत इजी है, ए बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अब मुझे यह बताओ कि इन्फेक्टेड पर्सन से एनाफिलीज में कौन सी स्टेज जाएगी। हम कहां इतना डीप स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेटा। देखो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी तुम्हें इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम्हें पढ़ाया इस तरह से गया है, ठीक है, तुमने अच्छा पढ़ा है इसलिए तुम आंसर कर पा रहे हो। हाँ क्या एंटर करते हैं, गेमिटोसाइट्स, वाइवैक्स नहीं बेटा जी, एनाफिलीज के अंदर क्या एंटर करते हैं, गेमिटोसाइट्स एंटर करते हैं। क्या एंटर करते हैं, गेमिटोसाइट्स एंटर करते हैं। लाइफ साइकिल खोल के देखिए, यहां पर लाइफ साइकिल में जहां पर उसका हाथ बना हुआ है, उसको मच्छर काट रहा है, दूसरा वाला हाथ, छोटा वाला हाथ, वहां पर गेमिटोसाइट्स उस फीमेल एनाफिलीज के अंदर जाएंगे। आंसर इसका क्या है, ए है। समर राजपूत, एमजी बिश्नोई, सुदीक्षा, साक्षी, बाबूलाल, शनाया, दयाराम, सीएसके ब्लड, मोहम्मद, मुन्ना, माइकल, पीता, संध्या, सृष्टिपाल, आफिया, मयंक, सुपर क्रेजी किड्स, अंशिका, एस्पिरेंट, रुचिका, प्रिंस और अवनी ने दिया है सही आंसर। सुपर क्रेजी किड्स का आंसर यहां आ गया है, सही वाले में आया है। चलिए रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, यहां पर गोला कर लो, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। हाँ
हाँ जल्दी बताइए, गलत स्टेटमेंट बताएंगे सारे के सारे, कोई सही स्टेटमेंट नहीं बताएगा, सबके सब हुर्रे, एग्जैक्टली है ना। हाँ सबके सब ढंग से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन, गलत स्टेटमेंट। क्यों अवनी बेटा, रिकॉर्डेड क्यों देखना है? लाइव देखने में जो मजा है वो रिकॉर्डेड देखने में मजा नहीं आता, मैं पहले ही बोल रही हूं तुम लोगों को। जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए और मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। हाँ जल्दी फटाफट से लो, यहां पर भी जो गलत स्टेटमेंट है ना बेटा, वो चीख चीख से बोल रही है कि मैं गलत हूं, बहुत बहुत चीख के बोल रही है बेटा, बहुत चीख के बोल रही है कि मैं गलत हूं। जल्दी जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं करेगा, है ना। बहुत बार रिवीजन हो चुका है, डिटेल लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना। चलिए फटाफट से, तेजी से बेटा जी, क्या बात है, बी दिखाई दे रहा है। लेट्स डिस्कस। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही है, पैसिव इम्यूनिटी, जहां पर आपकी बॉडी को कोई क्या कह सकते हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। रेडीमेड इम्यूनिटी मिल रही है, वो आपकी बॉडी को कुछ नहीं करना है, उसको मिल रही है इम्यूनिटी, उसको हम लोग कहेंगे पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। गलत है, एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, और जब खुद एंटीबॉडीज बनाएगी तो टाइम लगेगा, तो रिस्पॉन्स भी स्लो होगा। आपकी बी वाली स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद मेहनत कर रही है। हाँ बी फॉर भारती मैम, ठीक है, कोई बात नहीं चाँद बेटा, परेशान नहीं होते हैं। सीएसके ब्लड, नमित, चैतन्य, निशा, सृष्टिपाल, अग्नि, शनाया, पीबी, आफिया, साक्षी, एस्पिरेंट, कार्डियो लवर, अनिकेत, मयंक, सुदीक्षा, समर राजपूत, सुपर क्रेजी केट, रुचिका, सोनम सिंह, प्रिंस और शाहीन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर करेंगे, ढंग से पढ़ लो। कोलोस्ट्रम की बात करी गई है, कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, जल्दी बताइए, जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। हाँ कोई बात नहीं सुपर क्रेजी किड्स, जल्दी बताइए बेटा, आज क्वेश्चन हलवा लग रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं सोनम बेटा, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूं बेटा, मैं इग्नोर नहीं करती हूं यार, मुझे तो तुम लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा, क्या होगा इसका आंसर? बेटा ये बोल रहा है कोलोस्ट्रम जो मदर की मेमोरी ग्लैंड में बनता है इनिशियल डेज पे, उसमें होती है एंटीबॉडी IgA, और वो कोलोस्ट्रम कौन ले रहा है? वो इन्फेंट ले रहा है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? इन्फेंट के केस में बेटा जी, ये जो कोलोस्ट्रम इन्फेंट को मिल रहा है वो क्या है? वो इन्फेंट उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी में कोई मेहनत नहीं हो रही है। इन्फेंट ये एंटीबॉडी खुद नहीं बना रहा है, इसे मिल रही है बाहर से, इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, अभी अभी डिस्कस किया था, अक्वायर्ड नहीं होती है, पैसिव इम्यूनिटी है बेटा, स्पेसिफिक रहना है, पैसिव इम्यूनिटी है। ज्योति, सीएसके ब्लड, मायंक, रिंकू, बिस्मित, मोहम्मद, मुन्ना, माइकल, फिजिक्स एस्पिरेंट, चैतन्य, विकास, सुदीक्षा, हर्ष, आफिया, विश्वजीत, सृष्टिपाल, शनाया, सुपर क्रेजी किड्स, प्रिंस, शंकादीप और शाहीन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जी, फिर से देखो, फिर से कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जल्दी बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन के अंदर था, अभी पिछले क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन के अंदर था। आप मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़े? अंशिका क्या मैसेज किया बेटा? हाँ एग्जैक्टली, प्रिंस सही बोल रहा है, प्रिंस बिल्कुल, प्रिंस की बात मानो, मैं बस उसे इग्नोर करती हूँ, किसी को भी इग्नोर नहीं करती हूँ। जल्दी बताइए फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए तेजी से। बेटा यहां पूछ रहा है जो आपका कोलोस्ट्रम है, जो कि येलोइश फ्लूइड होता है, मदर की बॉडी में सिक्रीट होता है, उसके अंदर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। वो कौन सी एंटीबॉडी है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में आंसर था, IgA, पिछले ही क्वेश्चन में आंसर था IgA, तो आंसर क्या है? डी है। आंसर क्या है बेटा जी? डी है। बताओ, है ना, कितने इजी
ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, और ये सिंपल इसलिए है बेटा जी क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो आपको सिंपल लगेंगे, वरना जो ढंग से नहीं पढ़ा है, किसी को पता ही नहीं है क्या आईजीए है, क्या कोलोस्ट्रम है, वो क्या आंसर करेगा, नहीं कर पाएगा ना। चलिए, सुपर क्रेजी किड्स, पीता, श्रेयू, शनाया, सुप्रिया, शिवम, नमित, दीपिका, बिस्मित, रिंकू, विकास, अवनी, कुमकुम, शाहीन, साक्षी, सीएसके ब्लड, रुचिका, रोहित, आफिया, सुदीक्षा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है बेटा? डी। इम्यूनोग्लोबुलिन बेटा जी एंटीबॉडीज का नाम है, एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। और वैक्सीनेशन क्या है? जब एक इनएक्टिव पैथोजन को आपकी बॉडी में डाला जाता है और आपकी बॉडी से एंटीबॉडीज बनवाई जाती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं, ताकि जब एक्चुअल पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आए तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है, ठीक है शंकादीप, समझे? चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, पोल स्टार्ट हो जाओ। विकास पंडित ईना ऑप्शन में ही नहीं है, पिटाई करेगा, पिटाई खाएगा तू। Which of the following response is responsible for rejection of kidney graft? बताओ, ये तो अभी किया था हम लोगों ने, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। बस एक विकास है जिसने आंसर ऑप्शन में ई दिया है, ठीक है, बाकी सबने डी दिया है। ठीक है, चलो शंकादीप का भी डाउट क्लियर हो गया। आंसर बेटा जी डी है, अभी पढ़ा था, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही है जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, आंसर डी है। सुदीक्षा, चैतन्य, मयंक, उपेंद्र, स्वीडी, एमजी बिश्नोई, सृष्टिपाल, समर, साक्षी, दीपिका, एस्पिरेंट, चाहत, पीता, सुपर क्रेजी किड्स, रुचिका, श्रेयू, आफिया, शनाया, रोहित और रिंकू ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। हेरोइन कैसे बन रहा है? बनाने मत लग जाना, कोई नशा पत्ता नहीं करना है। डॉक्टर बनोगे, दूसरों को नशा पत्ता करने के लिए मना करोगे तो खुद भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब बनाने मत लग जाना कि इस तरह से हेरोइन बन रहा है तो मैं हेरोइन बनाऊंगा। भारती मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती मैम है। ठीक है, क्या हुआ बेटा? अंशिका, क्या क्वेश्चन है ये तो पूछ ले, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूं। ऐसे मत बोलो यार, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूं, किसी को इग्नोर नहीं करती हूं यार। बताओ, ऐसे बोल रहे हो तुम। चलिए, कैसे बन रही है हेरोइन? हेरोइन कैसे बन रही है बेटा? जल्दी बताइए फटाफट से। कोई नशा पत्ता यहां पर नहीं बनाएगा है, आज घर जाके हेरोइन ही बनाता हूं। ये कोई नहीं करेगा, क्लास के बाद हीरोइन बना रहे हो, नहीं, नो नो नो। ठीक है, क्या बेटा जी? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन होती है। क्या करा जाता है? मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करी जाती है, तब आपका हेरोइन की फॉर्मेशन होती है। आंसर क्या होगा? आंसर बेटा जी बी होगा। क्या होगा बेटा? बी होगा। अवनी, दीपिका, ज्योति, शनाया, रिया, शंकादीप, आफिया, सीएसके ब्लड, समर, कुमकुम, अनिरुद्धा, सृष्टि, मोहम्मद, मुन्ना, माइकल, साक्षी, पीबी, एस्पिरेंट, चैतन्य, रिंकू, प्रिंस और सुपर क्रेजी किड्स ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। बताओ, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। ये वाली कहानी सबने सुनी होगी, जल्दी बताएंगे सारे। अच्छा प्रिंस, ठीक है, मुझे पता था कोई ना कोई ऐसा होगा। हाँ, परम सर बोलते हैं ना सस्ते नशो, परम सर बोलते हैं सस्ते नशो क्लास में। मैं वही सोच रही थी कौन बोलता है, कोई तो बोलता है क्लास में, सुना है मैंने, सस्ते नशो। हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा। टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट पूछा गया है और टाइफॉइड का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है ये पूछा गया है। जल्दी फटाफट से बड़े होके यही दवाइयां, यही टेस्ट लिख रहे होगे। ठीक है, हाँ, जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी। पॉजिटिव एजेंट कौन है? कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में, सैल्मोनेला टाइफाई है। कौन है बेटा जी? सैल्मोनेला टाइफाई है। और टेस्ट कौन सा है? वाइडल टेस्ट है। कौन सा है? वाइडल टेस्ट है। तो आंसर क्या होना है? डी होना है। आंसर क्या होना है बेटा जी? डी होना है। चलिए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है।
एमजी बिश्नोई, दीपिका, सुप्रिया, आफिया, चाहत, मयंक, साक्षी, नमित, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, एस्पिरेंट, बिस्मित, उपेंद्र, रिंकू, रहमत, सुदीक्षा, दयाराम, शाहीन, श्रेयू, शिवम और रवीना ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये क्वेश्चन देगा आपको पूरे 4 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा आपको पूरे 4 नंबर। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, तेजी से आंसर आने चाहिए, तेजी से आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से सबके आंसर मांगता है मेरे को। ठीक है ना, सबके आंसर आने चाहिए। रुको मैं पोल स्टार्ट कर देती हूं। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। ये तो हाँ गलत भी दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ कुछ, और बहुत सारे सही भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाँ 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 हाँ, डी फॉर डेंजरस, एग्जैक्टली डी फॉर डेंजरस। अच्छा देखते हैं क्या होगा। डी फॉर डेंजरस बोला है एक बच्चे ने, लेकिन आंसर डी तो है ही नहीं। तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस था, क्योंकि बेटा जिसने डी आंसर दिया है उसके -5 हो चुके हैं। जिसने डी आंसर दिया है उसके -5 हो चुके हैं बेटा जी। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? स्मैक ड्रग कौन से पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट से लिया जाता है, बनाया जाता है? बेटा जी लेटेक्स से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लेटेक्स से बनाया जाता है। यानी कि आंसर क्या है बेटा जी? बी है। श्रेयू, सीएसके ब्लड, स्वीटी, नमित, दीपिका, शंकादीप, शनाया, समर, राजपूत, चैतन्य, आफिया, पीता, साक्षी, सृष्टिपाल, सुपर क्रेजी किड्स, मोहम्मद, मुन्ना, माइकल, प्रिंस, ज्योति, दयाराम, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, बिस्मित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा जब मेरे चैट बॉक्स हार्ट से भर जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आएगा जब मेरा चैट बॉक्स हार्ट से भर जाएगा और लाइक 54 है 60 हो जाएंगे। फटाफट से फटाफट से। बबीता जी बी फॉर है, समर, मांजा। चलिए बहुत सारे हार्ट्स मांगता है और लाइक चाहिए मेरे को पूरा, अभी 60 हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूं बेटा, मान जाओ यार। हाय पीबी, क्या हुआ बच्चे? अरे टूटे हुए हार्ट्स मत भेज मेरे को, मेरा हार्ट पूरा जुड़ा हुआ है। नो ब्रोकन हार्ट, नो ब्रोकन हार्ट बेटा। ठीक है, तुम भी ब्रोकन मत रखो, पूरी जिंदगी है अभी तुम्हारे पास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तुमने 60 तो करे नहीं है, बट चलो ठीक है। ओहो क्या बात है। चलिए फटाफट से, कौन सी डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? कौन सी डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? इतना सारा प्यार, क्या बात है बच्चों। हाँ, हाँ अच्छा ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू बेटा। आप लोग आते हो तो मोटिवेशन बनी रहती है ना। आप लोग सही आंसर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है सही में। ठीक है, अरे दीपिका हार्ट दे दो बेटा, आपसे ही बोल रही हूं, पढ़ लिया मैंने मैसेज। चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। पोल स्टार्ट कर दिया है बेटा, पोल स्टार्ट कर दिया है। कौन सी है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? कौन सी डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सी है? कौन सी है बेटा जी? कौन सी है? जल्दी 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 फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। सी फॉर चीकू बिल्ली, तू पता नहीं कहां से ढूंढ के लेके आता है बेटा। सी फॉर चीकू बिल्ली, एग्जैक्टली सही बात है आपकी। एल्जाइमर डिजीज विच इज अ ब्रेन की डिजीज है, जिसमें याददाश्त चली जाती है, एज रिलेटेड डिजीज है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है बेटा। मयंक, पीता, सुप्रिया, दीपिका, पवन, हर्ष, रोहित, सुदीक्षा, समर, दयाराम, सुपर क्रेजी किड्स, श्रेयू, विकास, कुमकुम, रहमत, शनाया, मोहम्मद, मुन्ना, माइकल, रिंकू, एस्पिरेंट और अग्नि दे दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है, तालियां बेटा जी, सबके लिए तालियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये जो माल्ट है ना, ये आपके लिम्फोइड वाला जो पैराग्राफ है उसकी आखिरी स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली अब जल्दी से मेरे को सही आंसर मांगता है, यहाँ का इसका सही आंसर मांगता है, इसका सही आंसर मांगता है। कोई बात नहीं सोनम बेटा, कोई बात नहीं विकास। ये क्या इमोजी कहां से लेके आते हो यार? ये वाली इमोजी प्रेजेंट होती है क्या? मैंने तो देखी ही नहीं है।
हाँ वो लेट है, एग्जैक्टली ठीक है ठीक है ठीक है, सबका आंसर ए आ रहा है। मैं एग्जामिनर से बोलूंगी बेटा भैया सबका आंसर ए मत दो, मेरे बच्चों को परेशानी हो रही है। जल्दी फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। सबका आंसर, माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। कितना परसेंट बेटा? आधा, 50% माल्ट है। अब कोई मुझे माल्ट की फुल फॉर्म भी बता दो। 50% ए बिल्कुल सही आंसर है। अब कोई मुझे माल्ट की फुल फॉर्म भी बता दो फटाफट से। कोई नहीं, सब बताएगा, सब बताएंगे मुझे माल्ट की फुल फॉर्म। जल्दी से बता दीजिए माल्ट की फुल फॉर्म, जल्दी फटाफट से। ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही आंसर है। अब मुझे माल्ट की फुल फॉर्म बताइए, सबके आंसर आने चाहिए। चैट बॉक्स ऐसे ही चलता रहना चाहिए। और कितनी देर तक बेटा परेशान हो गए अभी से? अभी तो आधा घंटा और है। जल्दी, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एग्जैक्टली हर्ष आयुषी, हर्ष आयुषी, प्रिंस, एस्पिरेंट, सोनम। अंशिका बेटा मैं जब से पूछ रही हूं कौन से चीज का मैंने जवाब नहीं दिया है, ये इमोजी मत भेजो मेरे को। ज्योति, मोहम्मद, मुन्ना, माइकल, शनाया, बिस्मिल, बिल्कुल सही आंसर। अंशिका बेटा तू आंसर देने में फोकस रखना। श्रेयु, हर्ष, दयाराम, रहमत, शिवम, फिजिक्स, दीपिका, शिवांगी, कुमकुम, एमजी बिश्नोई, आफिया, सुपर क्रेजी किड्स, अवनी, रुचिका, सिद्धार्थ, पवन, अनिरुद्धा, सृष्टिपाल, शनाया, सुदीक्षा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसिकल्स, जल्दी बता दीजिए फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। तेजी से मेरा चैट बॉक्स यूं धूम करके चलना चाहिए, ठीक है, यूं धूम करके चलना चाहिए बेटा जी। हाय श्रेया बेटा, क्लास 7 बजे से होती है, 7 बजे डॉट मेरे को चाहिए होते हो तुम लोग यहां पर, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर दिया है मैंने पोल। कौन सी डिजीज है? थैंक यू सो मच आफिया बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। कभी कभी खुद से भी हाथ दे दिया करो, रोज मांगना पड़ता है तुम लोगों से, शर्म भी नहीं आ रही है तुम लोगों को, है ना, कि कभी मैम को खुद से प्यार से हाथ दे दे। ए होगा आंसर बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है, ओके। मस्कीटो एक ऐसी डिजीज है जिसमें मस्कीटो ट्रांसफर करता है पैथोजन को, और वो पैथोजन लिम्फेटिक वेसल्स में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है, और वो होती है आपकी एलिफेंटियासिस। अब मुझे बताओ कौन सा मच्छर भैया, ये मच्छरों ने बड़ा परेशान कर रखा है, कौन सा मच्छर, कौन सा मस्कीटो एज वेक्टर एक्ट करता है इन केस ऑफ एलिफेंटियासिस? जल्दी से बताएंगे कौन सा मच्छर है जो एक्ट करता है एज वेक्टर इन केस ऑफ एलिफेंटियासिस, जल्दी बताइए। फीमेल क्यूलेक्स बोल रहे हैं बिस्मित, एडीज बोल रही हैं सुदीक्षा। क्यूलेक्स और एडीज में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है यहां पर। कौन सा मच्छर है बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। फीमेल है ये तो सबको पता है, फीमेल है सबको पता है। क्यूलेक्स है या एडीज है? क्यूलेक्स है बेटा जी या एडीज है? राजा, राजा कौन सा मेल है भाई, फीमेल है भैया? कौन सा मच्छर है राजा, कौन सा मच्छर है राजा, जल्दी बताइए फटाफट से। या दोनों है? क्यूलेक्स होगी, क्यूलेक्स होगी, क्यूलेक्स होगी, क्यूलेक्स होगी, एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली बेटा जी। अब मुझे बताइए ये एलिफेंटियासिस कॉज कौन कर रहा है, क्या है इसका कॉजिंग एजेंट? एलिफेंटियासिस कॉज कौन कर रहा है? राजा रानी, क्या बात है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, जल्दी बताइए। एलिफेंटियासिस का कॉजिंग एजेंट क्या है बेटा? शंकादीप, क्या बात है, आग लगा रहे हो? हाँ एग्जैक्टली क्यूलेक्स है, वही मैं बोल रही हूं। जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए बेटा जी कि कॉजिंग एजेंट कौन है, कॉजिंग एजेंट कौन है, जल्दी बताएंगे सारे के सारे। फिलेरियल वॉर्म कॉजिंग एजेंट है, फिलेरियल वॉर्म कॉजिंग एजेंट। हाँ कौन सा फिलेरियल वॉर्म है बेटा?
वुचेरिया ब्रांकोफ्टाई और वुचेरिया मलाए। स्पेसिफिक चलो, डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो, स्पेसिफिक चलना है। सिद्धार्थ पीबी सुपर क्रेजी किड्स, कुमकुम सीएसके ब्लड, अंशिका मोहम्मद मुन्ना माइकल, शाहीन साइन कॉस, ओहो साइन कॉस आ रहे हैं, ज्योति प्रिंस शनाया ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, अनिरुद्धा पीता शिवम दयाराम सुदीक्षा पवन और शिवम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आपके सामने, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए, यहां पर सबके आंसर आने चाहिए जल्दी। रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, कितना रिजेक्शन सहेगा रे बेटा तू, कितना रिजेक्शन सहोगे बेटा, जल्दी बताइए, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ फटाफट से, राम राम जी फ्रेंड्स, क्यूट बॉय जाट तो टाइम पे आता नहीं है क्लास में। कितना रिजेक्शन बेटा, कितना रिजेक्शन झेलना है बताओ। लाइक कर दो गाइज, एग्जैक्टली आफिया की बात मान लो गाइज, जल्दी फटाफट से सबके आंसर चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स फेल ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी। तुमने हार्ट दे तो दिया लेकिन पेशेंट की बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करा, रिजेक्ट कर दिया कि भैया मेरे को नहीं चाहिए। तो इसको कौन रिजेक्ट कर रहा है? जब से तीसरा या चौथा क्वेश्चन है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। तो देखते हैं, अंशिका, एमजी बिश्नोई, हर्ष, सिद्धार्थ, दीपिका, शनाया, दयाराम, विकास, अग्नि, शिवम, पीता, विश्वजीत, चैतन्य, सुपर क्रेजी किड, श्रेयू, ज्योति, शाहीन, प्रिंस, वंदना और बिस्मित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट से बताइए। मेरा बर्थडे कल है प्रिंस, मारूंगी तेरे को, ठीक है मैम। आपकी आवाज, मेरी आवाज चली गई है बदल गई है भाई मेरी आवाज, मेरी आवाज तुम लोगों की तरह पलटू निकली है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं, क्या करूं बेटा जी, कहां क्या करूं, तुम्हारी तरह बदल गई है। इन एडवांस थैंक यू, इन एडवांस थैंक यू, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही वाली स्टेटमेंट बतानी है। सही वाली स्टेटमेंट भी तुम्हें यहां पर बड़े अलग से दिख जाएगी जल्दी जल्दी जल्दी, सही वाली स्टेटमेंट भी चीख चीख के बता रही है कि इन सारी गलत चीजों में मैं सही हूं। सही वाली स्टेटमेंट बोल रही है कि इन सारी गलत स्टेटमेंट्स में मैं सही हूं, मुझ पे भरोसा रखिए, ये बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है? इन सारी गलत स्टेटमेंट्स में से मैं सही हूं। शंकादीप मैं बता दूंगी, मैं पूछ के बता दूंगी बेटा। तो एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड राइनो वायरसेस। नहीं भैया, एचआईवी कौन कर, एचआईवी क्या करेगा अगर राइनो वायरस एड्स कॉज करने लग गया? और सोचो अगर राइनो वायरस एड्स कॉज करने लग गया, आते जाते हर बंदे को हो जाएगी फिर। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है और अपना आंसर भी है। ए ने बेटा, रेट्रो वायरसेस और राइनो वायरसेस में डिफरेंस है, रेट्रोवायरसेस और राइनो वायरसेस में डिफरेंस है। बी, हां बिल्कुल। बंद हो गया तेरी जेल में। समर राजपूत फिजिक्स, विकास पंडित, साक्षी, हर्ष, आफिया, सिद्धार्थ, पीता, सुपर क्रेजी किड, शनाया, दीपिका, अंशिका, अग्नि, पवन, सीएसके ब्लड, एमजी बिश्नोई, नमित, मोहम्मद मुन्ना माइकल और वंदना ने और एस्पिरेंट ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये तो तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो तुम कर ही नहीं पाओगे, मुझे पता है। हाँ मुझे पता है कि इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अग्नि रावत ओके, H2O ठीक है। अरे मेरे केमिस्ट्री वाले बच्चों, हाँ रुचिका कोई बात नहीं, परेशान थोड़ी होना है यार, तू कर तो रही है आंसर। चलिए फटाफट से, ये कहां आता है तुम लोग को, इतना टफ क्वेश्चन आ रहा है, इतना टफ क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। व्यूचेरिया क्या कॉज करता है? आपका एलिफेंटियासिस कॉज कर रहा है। एंटमीबा अमीबियासिस कॉज कर रहा है और माइक्रोस्पोरम रिंगवॉर्म कॉज कर रहा है। बताओ, इतना इजी बेटा, इतना इजी, कोई बात नहीं शुभम। तो ए का क्या है? 4 है, बी का क्या है? 3 है, सी का क्या है बेटा जी? 2 है और डी का 1 है। 4 3 2 1 रहेगा, 4 3 2 1 रहेगा, 4 3 2 1 कहां पर है? 4 3 2 1 ए है, ए है बेटा जी आंसर, ए है बेटा जी आंसर।
मैंने सही मार्क करा है ना, प्लाज्मोडियम A4 है और B वुचेरिया आपका 3 है, तो C आपका 2 है। हाँ 4 3 2 1 4 3 2 1 नहीं होगा आंसर। जिन बच्चों ने ये आंसर गलत किया है ना, वो अपनी सीट पे खड़े होके बाकी का पूरा लेक्चर देखेंगे। जल्दी 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 खड़े हो जाओ जो गलत आंसर करके बैठे हो। हाँ, इतना हार्ड क्वेश्चन फिर भी तुमने गलत आंसर करा है। इतना इजी क्वेश्चन, सरकाजम में बोल रही थी कि मुश्किल है और तुम गलत आंसर कर रहे हो हैं। ओके ओके अग्नि रजावत, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हांजर, हाँ जी बेटा गलत क्यों कर रहे हो ये बताइए। शिवम, शनाया, अनिरुद्धा, श्रेयू, साइनकॉज, अल्पना, एस्पिरेंट, रिंकू, बिस्मित, रुचिका, सीएसके ब्लड, पारस शर्मा, पीता, विकास, मोहम्मद, मुकन्ना, माइकल, ओम प्रकाश, डे, शिवा, अनुस्मिता, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स और सिद्धार्थ ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बता दो भाई, ये तो तुम्हें आता ही होगा। कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं? कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं? ये बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। जल्दी बताइए फटाफट से। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी फटाफट से बेटा। अरे क्यूट बॉय जाट, क्या हो गया? कैसे परेशान है? कैसे परेशान है बेटा जी? कैसे परेशान है? जल्दी 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 फटाफट से। जो सिर्फ जहां पर सिर्फ आपको क्या दिखेगा, क्या दिख रहा है बेटा जी? बैक्टीरियल डिजीज दिख रही है। मेरे को तो चीख चीख के बता रहा है कि कोलेरा और टेटनस दोनों की दोनों बैक्टीरियल डिजीज होती है। कितने बार पूछा? क्या पूछा बेटा? अंशिका तू पूछ ही तो नहीं रही है, तू डांट रही है मेरे को। है मुझे मत डांटो यार, मैं टीचर हूं। हाँ चलिए फटाफट से, आंसर क्या है बेटा? सी है। टाइप स्मॉल पॉक्स बैक्टीरियल नहीं है। जिसने डी आंसर करा है बेटा मैं उनको बता देती हूं, स्मॉल पॉक्स बैक्टीरियल नहीं है। शिवम, साइनकॉस, नमित, साक्षी, शनाया, पीता, सुप्रिया, दीपिका, श्रेयू, दयाराम, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, ज्योति, आफिया, सुदीक्षा, क्यूट बॉय जाट, फिजिक्स, हर्ष, रिंकू, स्वीडी और ओम प्रकाश डे ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग एड्स। एड्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जल्दी जल्दी फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स बेटा। एड्स के कॉजेटिव एजेंट HIV के रिगार्डिंग प्लीज करेक्ट स्टेटमेंट मेरे को बता दो। जल्दी 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 फटाफट से, तेजी से। हाय श्रेया। नहीं नहीं बेटा नहीं बोली। फिजिक्स का मतलब है श्रेया। तुम कल क्लास में नहीं आई थी बेटा, थोड़ा याद रखने में 2-3 बार क्लास में आया करो, डेली क्लास में आया करो। मैं सबको याद रखती हूँ, डेली वाले बच्चे पता है मुझे। जल्दी फटाफट से फटाफट से फटाफट से। अब मैं बताऊंगी तुम लोग गलती कहाँ करोगे। अब मैं बताऊंगी तुम लोग गलती कहाँ करोगे। मुझे पता है गलती कहाँ होगी और गलती हो चुकी है। पूरी जनता गलत आंसर कर रही है। पूरी जनता गलत आंसर कर रही है। पूरी जनता गलत आंसर कर रही है बेटा। पूरी जनता गलत आंसर कर रही है। करो करो गलत आंसर करो, फिर बताएंगे। तुमने करा है सी, पूरी जनता ने आंसर करा है सी और कुछ 20% बच्चे हैं जिन्होंने डी आंसर करा है। तो बेटा जी HIV वायरस जो होता है ना, उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और 2 ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। सिंगल नहीं होता है। अगर तुम अपनी डायग्राम देखोगे, अगर एड्स की डायग्राम, HIV इन्फेक्शन की डायग्राम करवाई है तो तुम्हें पता चलेगा इस तरह से डबल कोट भी प्रेजेंट होता है और इस तरह से यहां पर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड नहीं होता है, एक स्ट्रैंड नहीं होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। आंसर डी होगा। अरे तू बंद हो जा। चलिए, शंकादीप, श्रेयू, अनुस्मिता, अनिरुद्धा, अल्पना, प्रिंस, आफिया और शनाया ने दिया है सिर्फ सही आंसर। मैं बढ़िया हूं। हाँ चलिए
फटाफट से, क्या बात है ना? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? एक एक वर्ड में एग्जामिनर घुमा रहा है, तुम घूमे जा रहे हो। ठीक है, हाँ आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं, तुमसे क्यों पूछूंगी मैं। चलो 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 फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस? म्यूटेशन के रिगार्डिंग और कैंसर से रिलेटेड म्यूटेशंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। क्या बात है, थैंक यू साक्षी बेटा, थैंक यू साक्षी बेटा, जल्दी बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, फटाफट से बता दो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। किसी ने आंसर देना ही चालू नहीं करा है अभी तक। संदीप 999+, बेटा क्लास से भगा दूंगी, मेरी क्लास में मत करो, मेरी क्लास में मत करो, मेरी क्लास में नहीं करना है। म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट दी सेल साइकिल्स, नहीं बेटा, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टेलोमेरेज इनहिबिटर, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, इनहिबिट करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, इनहिबिट करता है बेटा जी, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा टेलोमेरेज इनहिबिटर को, मतलब क्या कहते हैं, क्या करेगा, इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, इनहिबिट करता है, टेलोमेरेज को बनने ही नहीं देता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, हर्ष राय, सुदीक्षा एस्पिरेंट, चाहत हो, ओम प्रकाश डे, सीएसके जेई, नमित, मोहम्मद, मुन्ना माइकल, रुचिका, ज्योति, शगील, अमन, केशव और वंदना ने दिया है सही आंसर, बाकी सबके सब गलत आंसर करके बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नहीं बेटा जी, कैसे पहचानूंगी बेटा, तेरा नाम कैसे पहचानूंगी, सही नाम से आया करो। कपिल बेटा पढ़ ले, हाँ आज ही पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था, फिर बच्चे गलत करके आ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, बताऊंगी विशाल सर को, बताऊंगी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा जी, रुक जाओ, मैं बताऊंगी। आई विल लेट हिम नो। नहीं पहचाने बेटा, नहीं पहचाने, आई विल लेट हिम नो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पोल स्टार्ट कर दिया है। द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा जी, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ये तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर में पढ़ा था। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। अंशिका एस्पिरेंट, एमजी बिश्नोई, दीपिका, शनाया, शिवम, शंकादीप, सुदीक्षा, श्रेयू, नमित एंटरटेनमेंट, बिस्मित, मैथ बाबा, अनिरुद्धा, ओम प्रकाश डे, वंदना, रुचिका, श्रेया, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, मोहम्मद, मुन्ना माइकल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। एंटीविनोम इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन। तो देखो एंटीविनोम में परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो में किस तरह की एंटीबॉडीज होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो के अंदर, पोलियो वैक्सीन के अंदर कौन सी तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा जी, कौन सी एंटीबॉडीज बेटा, फटाफट से, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है पोलियो के अंदर, किस तरह से ये वैक्सीन बनाई जाती है, जल्दी जल्दी। बड़े कंफ्यूज लग रहे हो इस क्वेश्चन में, हाँ बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है बेटा। पोलियो के अंदर ना एटीन्यूएटेड पैथोजेंस डाले जाते हैं, एटीन्यूएटेड इनएक्टिव करके पैथोजेंस को बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, फिर तुम्हारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है, फिर जब वो असल में पैथोजन आता है तो तुम्हारी बॉडी उसका भव्य स्वागत करती है कि मेरे पास तो पूरी आर्मी है तेरे खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, आंसर डी होगा, सुप्रिया बी नहीं होगा, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज नहीं यूज करते हैं, एटीन्यूएटेड पैथोजेंस यूज करते हैं। वंदना, क्यूट बॉय जाट, अनुस्मिता, प्रियंका, सिद्धार्थ, लाइफसोल, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, प्रश बवरवाल, श्रेयू, मोहम्मद, मुन्ना माइकल, श्रेया, ओम प्रकाश डे, अनिरुद्धा, सदीक्षा, पारस,
एस्पिरेंट शनाया, शेरिल क्रिएशन और कुमकुम कुमारी और जेई ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। In higher vertebrates, the immune system can distinguish self and non-self cells. If ये property loss हो जाती है तो क्या होगा बेटा जी? अगर ये property अपने और परायों के बीच में differentiate करने की property गुम हो जाती है, lost हो जाती है, तो क्या होगा? Attenuated NCERT में है cute boy chart, सॉरी ये entertainment attenuated NCERT में है। अच्छा तू है, ठीक है समझ गई, ठीक है। जल्दी बताइए कौन सी होगी अगर अपने और परायों में डिफरेंस करना भूल जाएगी हमारी बॉडी? क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, तो आंसर सी होगा बेटा। अच्छा मैंने पोल स्टार्ट नहीं किया, तुम बता तो दिया करो मैडम, पोल रन कर दो, मैडम भूल जाती है। सी फॉर चीकू बिल्ली, पहले बताते ही नहीं हो भाई, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो। पोल ही स्टार्ट नहीं किया है, कोई बता ही नहीं रहा है, हैं? फिर बोलते हो पोल में आंसर नहीं आ रहा है मैडम, क्या करें मैम, पोल खराब है। चलो चलो चलो, सी होगा आंसर। देखो वैसे मैक्सिमम सभी बच्चों ने, सारे ही बच्चों ने, मैक्सिमम नहीं, यहां पर कोई गलती दिखी भी नहीं है मेरे को। स्वीटी, नमित, हर्ष, परीक्षित, सुदीक्षा, सुपर क्रेजी किड्स, पीता, एस्पिरेंट, रोहित, सीएसके ब्लड, दयाराम, श्रेया, चैतन्य, एमजी बिश्नोई, पवन, सिद्धार्था, श्रेयू, समर, ओम प्रकाश डे और शनाया ने दिया है सबसे पहले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट याद रखना, नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल। कौन सा है जो कि बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर नहीं होते हैं? कौन सी डिजीजेस है, कौन सी डिजीज है जिसमें इसमें जो कि बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर नहीं हो रही है, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर नहीं हो रही है, ये पूछा जा रहा है। गुड इवनिंग शेख। चलिए पोल रन कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग विद द पोल। कौन सी है बेटा, कौन सी डिजीज है जो कि बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर नहीं हो रही है? बता दीजिए, बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। सीमेन से और बॉडी फ्लूइड में भी पर्टिकुलरली क्या है? सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड मेल, सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड। ओके श्रेया, सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड मेल, बेटा आंसर होगा चिकनगुनिया वायरस, सीमेन से ट्रांसफर नहीं होता है, आंसर होगा ए। देखते हैं, पीता, श्रेया, अनिरुद्धा, कुमकुम, परीक्षित, सिद्धार्थ, एमजी बिश्नोई, जो भी है ये बिल्यू और साक्षी, शनाया, हर्ष, बिस्मित, समर, बंदना, पारस, जेई, लाइफसोल, एस्पिरेंट, श्रेयू और ओम प्रकाश डे ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ, ये वाला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आपके सामने। HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले HIV वायरस किस चीज को, कौन से बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है? कोई बात नहीं पीवी बेटा, हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, कौन सी, किसको, किसको बेटा, किसको, किसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा? जल्दी बताएंगे किसको? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा जी। किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा? मेरे हिसाब से तो भैया, मेरे हिसाब से तो आंसर ए होना चाहिए कि टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। किसको? टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, यानी कि आपका आंसर है ए। एस्पिरेंट, पवन, शिव, कुमकुम, सिद्धार्थ, आफिया, एमजी बिश्नोई, पीता, बंदना, श्रेयू, साक्षी, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, प्रियंका, बिस्मित, शनाया, सुदीक्षा, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, बड़ी लेट आए हो, रहमत, पारस और शेरिल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब आपके अनुराग सर की क्लास शुरू होगी तो 5 मिनट का ब्रेक आपको दूंगी ताकि आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए उस क्लास के लिए। ये रहा आपका
होमवर्क क्वेश्चन, और कल भी मेरे को सिर्फ 26 बच्चों ने कमेंट में आंसर किया था। अगर ये 26 के 50 नहीं हुए तो देख लेना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। यहां पर होती है आपकी आज की क्लास खत्म। कल क्लास नहीं है बेटा जी, कल क्लास नहीं है आपकी पीवाईक्यू पावर। अब सीधे मंडे को क्लास होगी, और चैप्टर कौन सा होगा? इवोल्यूशन होगा। सीधे मंडे को क्लास होगी और चैप्टर होगा इवोल्यूशन। कल पीवाईक्यू पावर नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में नहीं चाहिए। यहां किसी का आंसर नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। शंकादीप मैं पूछ के बता दूंगी बेटा। अच्छा, लीडर बोर्ड भी कर लेते हैं, कैसे आता है ये देखो। ये लीडर बोर्ड है। शनाया, एस्पिरेंट, सुदीक्षा, पीता, साक्षी, हर्षराय, बिस्मित, कुमकुम, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, सुप्रिया, ज्योति, चैतन्य, समर, राजपूत, दीपिका, अग्नि, आफिया, सुपर क्रेजी किड, सीएसके, पीबी और श्रेया। ये आपके टॉप 20 है। और फर्स्ट थर्ड है शनाया, एस्पिरेंट, सुदीक्षा। शनाया के बेटा जी बैच में भी बढ़िया नंबर आ रहे हैं, टॉपर में आ रही है शनाया शाहीन, है ना। चलिए फटाफट से अब हम मिलेंगे मंडे को शाम को 7 बजे। एक दिन का गैप है, इसका मतलब ये नहीं है कि भूल जाओगे मुझे। शाम को 7 बजे मंडे इवोल्यूशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब मिलते हैं मंडे को बेटा जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अनुराग सर की क्लास में फटाफट से चले जाएंगे सारे के सारे। चलिए बेटा, सॉन्ग बेटा मेरी गला बिल्कुल गायब हो रखा है और तुम्हें गाना सुनना है मेरे से। बताओ सीएसके ब्लड, जिस दिन मेरा गला सही हो जाएगा ना उस दिन पक्का सुनाऊंगी, ठीक है। चलिए बेटा बाय।